Hello and welcome to Business Budgeting, where we are talking about flexible budgets, fixed budgets, functional budgets, and master budgets. So up till this point we have talked about fixed budgets and flexible budgets. We have seen the difference between fixed and flexible budgets. Fixed और flexible budgets के अंदर मेनली डिफरेंस क्या होता है कि फिक्स्ड बजट एक क्वांटिटी के लिए, एक टारगेट के लिए होते हैं, और अगर मैं 2-3 टारगेट सेट कर देता हूं और उनका एक कंसोलिडेटेड बजट बना देता हूं तो वो बन जाता है फ्लेक्सिबल बजट। ये हुई हमारी फिक्स्ड फ्लेक्सिबल की बात। फिर दीज डेज वी आर स्टडिंग फंक्शनल बजट्स एंड मास्टर बजट। अब यहां भी अगर हम देखें तो मास्टर बजट क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट अपने अपने फंक्शन के हिसाब से बजट बना लेता है। जैसे कि सेल्स बजट बन जाएगा, प्रोडक्शन बजट बन जाएगा, लेबर बजट बन जाएगा, मटेरियल बजट बन जाएगा, तो सब अलग अलग अपने अपने बजट्स तैयार कर लेंगे एक टारगेट के हिसाब से। और फिर उस टारगेट के हिसाब से जब सबके बजट्स बने हुए हैं और उन सबको मिला दिया जाएगा तो वो बनता है कंसोलिडेटेड बजट या मास्टर बजट। इस सीरीज में अब तक जो अपन ने क्वेश्चंस देखे हैं, जो कि प्रीवियस वीडियोस में आपने देखे होंगे, C3Q1, C3Q2 और C3Q3, दैट इज चैप्टर 3 का क्वेश्चन 1, चैप्टर 3 का क्वेश्चन 2 और चैप्टर 3 का क्वेश्चन 3। तो उसी सीरीज के अंदर अब हम आज डिस्कस करेंगे C3Q4, दैट इज चैप्टर 3 का क्वेश्चन 4। MR अग्रवाल के जो बिजनेस बजटिंग की बुक है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो जो पीछे C3, Q1, Q2, Q3 हमने देखे थे उसमें थे बाय एंड लार्ज सेल्स बजट। अब जो हम देख रहे हैं उसके अंदर हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे आज। तो बड़ी लॉजिकल सी बात है कि पहले तो एक सेल्स बजट बनेगा, मेरे को इतना तो पता पड़े कि बिक कितना सकता है, तब मैं उसको बनाने की तैयारी करूंगा। तो अगर मेरे को ये पता पड़ गया है कि इतना बिक सकता है तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे उतना बनाया जाए। तो आवर टुडेज क्वेश्चन विल बी ऑन प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन बजट। अब आपके लिए तो मैं क्वेश्चन यहां पे लगा देता हूं, मैं यहां से रीड आउट कर लेता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट ऑफ ML एंड सन्स लिमिटेड अज्यूमिंग देयर इज नो लॉस इन प्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो है देयर इज नो लॉस इन प्रोडक्शन। सेकंड है नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन इज 2% एंड 5% फॉर प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y रेस्पेक्टिवली। थर्ड पॉइंट है कि सेल्स बजट फॉर प्रोडक्ट X एंड Y इज 7680 एंड 8280 यूनिट्स। तो अब हम यहां पे जब देख रहे हैं तो हमारे को सेल्स बजट तो मिल गया और उसके हिसाब से हमारे को प्रोडक्शन बजट तैयार करना है। उस प्रोडक्शन बजट को तैयार करते टाइम हमारे को क्या कहा गया है कि देयर इज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 2% एंड 5% इन X एंड Y, कि जब हम X को बनाते हैं तो 2% का नॉर्मल लॉस हो जाता है। नॉर्मल लॉस क्या हो गया कि जब आप किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं तो वो एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ खराब होती है, कुछ वेस्ट जाती है, कुछ टेस्टिंग में खराब हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल लॉस है ये मेरे को अपनी काउंटिंग के अंदर लेके चलना है, अपने एनालिसिस के अंदर लेके चलना है, क्योंकि इतना ज़्यादा बनाना पड़ेगा कि मे भी टेस्टिंग के अंदर जाएगा या एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस ये खराब होगा, वेस्ट होगा। तो इसका मतलब मेरे को इतना लेके चलना है। कितना? X के लिए 2% एंड Y के लिए 5%। तो ये तो कुछ बात हुई। फिर फोर्थ पॉइंट जो अपने पास यहां पे है वो क्या कह रहा है, स्टॉक ऑन 1 जून फॉर X इज 1200 एंड Y इज 2200। और फिर लास्ट पॉइंट जो हमारे को है वो क्या कह रहा है, स्टॉक ऑन 30th जून एस्टिमेटेड टू बी 10% मोर इन क्वांटिटी। तो इसका मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना भी हमारा 1 जून को था, मतलब कितना था 1200, उससे 10% ज्यादा का क्लोजिंग होगा। इसका मतलब 1 जून को तो 1200 है, लेकिन जो हम 30th जून को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 10% और हो जाएगा, तो मतलब 120। इसका मतलब जो हमारा 5th पॉइंट है वो क्या बता रहा है कि X का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो होगा 1320। सिमिलरली जो Y का क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना हो जाएगा, 10% ऐड हो जाएगा। 10% ऐड हो जाएगा तो क्या बन गया ये 2420। तो इसका मतलब फोर्थ पॉइंट तो हमारे को बता रहा है कि कितना कितना हमारा क्लोज ओपनिंग स्टॉक होगा। 5th पॉइंट हमारे को बता रहा है कितना कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो अब इसके लिए हमारे को बजट बनाना है, प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो बजट बनाने की तैयारी करें। किस तरह का बजट हम इसमें बनाने की कोशिश कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं कि एक कंसोलिडेटेड बजट बनाने की कोशिश कर लेते हैं,
उसमें जब हमारे पास फाइनल फिगर आ जाएगा तो उसमें अगर लॉस को भी इंक्लूड कर देंगे तो हमारी सेकंड बिट हो जाएगी। जैसे कि अब अगर यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या सिचुएशन है, दो सिनेरियोज दिए हुए हैं, देयर इज नो लॉस इन प्रोडक्शन एंड देयर इज अ नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन। तो इन दोनों का अपन फिगर निकाल सकते हैं। तो पहले तो नो लॉस के हिसाब से बना लेते हैं क्योंकि बाकी सारी कैलकुलेशन तो सेम रहनी है, लास्ट में हमारे को लॉस के लिए कंपेंसेट करना होगा तो चेंज कर देंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। ये तो एक छोटा सा बजट बनना चाहिए, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इसके अंदर टेबल्स नहीं बनेगी। सो द इंफॉर्मेशन गिवन इज कि हमारे को बजटेड फिगर दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब मैं यहां पे एक बार पहले डिस्कस कर लेता हूं सिचुएशन क्या है। सेल्स बजट फॉर एक्स इज 7680। इतना हमारे टारगेट है कि हम इतना बनाएंगे। अब एक बड़ी समझदारी की बात अगर हम करते हैं तो 7680 यूनिट्स हमारे को बनानी है, लेकिन उसमें से 1200 का अगर हम यहां देखें तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जितना हमारा बजट फिगर है उसमें से मेरे को कुछ कम बनानी पड़ेंगी। कितनी कम बनानी पड़ेंगी? 1200 कम बनानी पड़ेंगी क्योंकि वो तो पहले से पड़ी है मेरे पास। तो इसका मतलब मेरे को बनानी कितनी पड़ रही है? अभी के लिए मेरे को यह लग रहा है कि जो बजटेड सेल्स हैं, दीज आर बजटेड सेल्स। तो अभी के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि बजटेड सेल्स तो 7680 है, लेकिन मेरे अगर 6480 बनाता हूं तो मेरा काम चल जाएगा क्योंकि 1200 मेरे पास पड़ा हुआ भी है। तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर जब हम फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं तो हमारे को पता पड़ता है कि कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। वो क्लोजिंग स्टॉक की एक्सपेक्टेशन हमारी कितनी है कि अभी हमने चेक किया था कि 1200 हमारा ओपनिंग है, इससे मैं चाहता हूं कि 10% ज्यादा क्लोजिंग हो मेरा। तो कितना हो जाएगा? 1320। इसका मतलब द कंपनी एक्सपेक्ट्स के हमारा ये तो बजटेड सेल्स है, तो मैं ये बेचूंगा। जब मैं ये बेचने जाता हूं तो पता पड़ता है कि 1200 तो मेरे पास पड़ा हुआ है। व्हाट इज दिस? ओपनिंग स्टॉक। तो फिर ये क्यों बनाने जब हमारे पास पड़े हैं? तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 1 मिनट के लिए प्रोडक्शन बजट। ये फाइनल नहीं है, अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि इतना बजटेड प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बट फिर ध्यान आया कि कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी हम तो चाहते हैं कि जब मेरा ये महीना खत्म हो, 30 जून आए, तो मेरे पास इतना क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। तो उतना एक्स्ट्रा बना लेते हैं, क्योंकि अगर इतना बनाया तो बराबर बराबर 7680 बेच देंगे हम। समझ में आया ना कि अब इतना चाहिए, हमारे पास ओपनिंग पड़ा है तो हमने थोड़ा कम बना लिया जिससे कि सब कुछ बराबर हो जाए। बट द कंपनी विशेज कि इतना और होना चाहिए क्लोजिंग। तो अब हम यहाँ क्या कर देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक भी ऐड कर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक लेस कर दिया और उतना क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो बनाना नहीं पड़ा, जितना ओपनिंग था उतना तो पड़ा था। लेकिन जो क्लोजिंग चाहते हो आप कि मेरे पास इतना माल और पड़ा रहे, उतना फिर बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना बनाना पड़ा? ये कितना हो जाएगा हमारा? 7800। ये हुआ मेरा बजटेड प्रोडक्शन फिगर। इसका मतलब ये जो बजटेड प्रोडक्शन लग रहा था वो नहीं होगा, रादर मेरा बजटेड प्रोडक्शन क्या हुआ? ये हुआ। समझ में आई ये बात? एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं किसी दूसरे एग्जांपल से। ये तो हमारा एग्जैक्ट एग्जांपल हो गया। सपोज आई एक्सपेक्ट कि मैं 20 यूनिट बेच लूंगा। इसका मतलब मेरा टारगेट क्या है कि मैं 20 यूनिट बेच लूंगा, लेकिन मेरे पास 5 पहले से पड़ी है। तो अब मेरे को कितनी खरीदनी पड़ेगी? लेस ओपनिंग स्टॉक कर दें। कितना है? 5 पहले से पड़ी है। तो इसका मतलब अब मेरे को परचेजेस कितनी करनी पड़ेगी? 15 की करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 20 बेच दूंगा, 5 पहले से पड़ी है, 15 की करनी पड़ेगी परचेजेस। बट मेरी ये भी इच्छा है कि जब ये महीना खत्म हो तो मेरे पास 10 यूनिट पड़ी भी हो स्टॉक के अंदर। इसका मतलब मैंने इस पीरियड पे कितनी वो रिक्वायरमेंट्स डाल दी कि 20 तो मैं बेच दूंगा और 10 मेरे पास पड़ी और होनी चाहिए। तो एक दूसरे तरह से देखें तो मैंने इसका मतलब 20 की रिक्वायरमेंट नहीं डाली, मैंने 30 की रिक्वायरमेंट डाल दी। और उस 30 में से कितना पड़ा है? 5 तो पड़ा है। तो इसका मतलब 25 और मंगाना पड़ेगा। या अगर इस केस में देखें तो 20 पड़ा है, या 20 का टारगेट है, 5 पड़ा है, तो कितना आ गया? परचेजेस कितनी करनी पड़ेगी? 15। लेकिन इसमें कुछ और ऐड करो, क्या? क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहिए? 10 चाहते हो आप। तो इसको किसी भी तरह से हम देख सकते हैं कि भाई जितना मैं बेच दूंगा और जितना मेरे को क्लोजिंग चाहिए, मेरे पास इतना माल होना चाहिए।
मैं 20 बेच दूंगा, मेरे को पास क्लोजिंग 10 का चाहिए, तो 20 और 10 30 हो गया। 5 का ओपनिंग पड़ा है, तो इसका मतलब जब मेरे को टोटल 30 चाहिए था, 20 + 10, 20 तो मैं बेच दूंगा, 10 मैं अपने पास रखूंगा क्लोजिंग स्टॉक, तो 30 हुआ। 30 में से 5 मेरे पास पड़ा ही है, तो नो इश्यूज। 30 में से 5 पड़ा है तो 25 और मंगवा लेंगे या बना लेंगे, जैसा भी है। वही यहां पर हो रहा है कि 7680 का तो हमारा बजटेड सेल्स फिगर है कि हम इतना बेच लेंगे, राइट, कि इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं बेच दूंगा, और मैं 1320 का क्लोजिंग स्टॉक भी चाहता हूं। तो इसका मतलब ये दोनों मिला करके कितने हो गए? 76, 79, 8100 हो गए। ये 8100 ही हो गया। कितने हो गए? 7680 1320, 9000 हो गए। इसका मतलब मेरे को टोटल इस बार कितना चाहिए? 9000 चाहिए, क्योंकि इतना तो मैं बेच दूंगा और इतना मेरे को क्लोजिंग चाहिए। उस 9000 में से मैं अपना जितना पहले से पड़ा है वो तो कम कर दूं। पहले से कितना पड़ा है? इसका मतलब मेरा जो बजटेड प्रोडक्शन फिगर है इस बार का वो कितना है? 7800 का है। इज दैट फाइन? तो इस तरह से हम बजटेड प्रोडक्शन फिगर निकाल सकते हैं। अब इसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर एक बजट की तरह से देख लेते हैं। अभी तो हमने समझने के लिए देखा था कि ये नंबर्स किस तरह से प्ले कर रहे हैं। तो देखें इनको किस तरह से ये चलेंगे। एक टेबल बना दें हम यहां पे। दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, एक्स एंड वाई। अब हम यहां क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट में बजटेड सेल्स, यहां पे हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स बजटेड सेल्स, और इसके अंदर फिर वो ऐड कर देते हैं जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है। कितनी रिक्वायरमेंट है? जितनी भी आएगी, 1320 या जैसी भी थी वो अभी देख लेंगे हम। तो इसके अंदर अब ऐड क्या कर देते हैं अपन? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे जो भी आपकी स्टेट आ जाएगी उतना आपका टारगेट हो जाएगा। फिर जितना भी आ जाता है यहां पे उसमें से हम क्या कर देंगे? टोटल रिक्वायर्ड। लेकिन फिर यहां हो जाएगा लेस ओपनिंग स्टॉक। तो जितना भी ओपनिंग स्टॉक पड़ा है उसको भी हम लेस करवा देंगे। ये हो गई यहां की सिचुएशन। ओपनिंग स्टॉक तक भी आ गए। उसके अलावा अपने को कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या? पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 तो अलग अलग क्वेश्चंस की बात है। देयर इज नो लॉस इन प्रोडक्शन। पॉइंट 1 अगर अपन यहां देखें, देयर इज नो लॉस इन प्रोडक्शन, नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन इज 2% एंड 5%। तो ये तो बात की बात है। जो डेटा गिवन है वो ये है कि ये रहा हमारा सेल्स बजट, थर्ड पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज कि कुछ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज कि कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा है। तो 3, 4, 5 तो हो गए। 1 एंड 2 कैसे प्ले होंगे वो भी अपन देखते हैं। नाउ वर्किंग नोट्स में क्या डाल दें हम? बजटेड सेल्स कितनी कितनी है? 7680 8280, 7680 8280, ये तो बजटेड सेल्स हो गई दोनों की। दोनों का क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहिए हमारे को? 10% मोर। तो ये अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक फॉर एक्स कितना हो जाएगा? 1200 का ओपनिंग है, यहां पे लिख देते हैं, अपने को पता रह जाएगा। 1200 का ओपनिंग हम यहां पे चाहते हैं और 2200 का ओपनिंग हम यहां पे चाहते हैं। तो वर्किंग नोट्स में क्लोजिंग स्टॉक फॉर एक्स, क्लोजिंग स्टॉक फॉर एक्स क्या है? 10% ज़्यादा चाहिए, तो हम ये ले लेते हैं इज इक्वल टू 1200 प्लस 10% ऑफ 1200, मेकिंग इट 1200 प्लस 120 और 1320। इसका मतलब यहां मैं क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहता हूं? 1320 का। सिमिलरली कैन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक फॉर y?
कितना हो जाएगा, 2200 का ओपनिंग है, इससे 10% ज़्यादा चाहिए, 2200 प्लस 10% ऑफ 2200, तो ये कितना हो गया हमारे लिए 2200 प्लस 220 मेकिंग इट 2420। सो जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब मैंने लिख लिया। अब इस सब का रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, इस सब का रिजल्ट आ रहा है कि ये सब तो गिवन था मेरे को। टोटल रिक्वायर्ड कितना है, जो बजटेड सेल्स है और जो क्लोजिंग है, 20 तो मैं बेच लूंगा और 10 मेरे पास रहना चाहिए। तो इसका मतलब मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 30 की है। इस महीने मेरे को कितना चाहिए, 30, लेकिन 5 मेरे पास पहले से पड़ा है, तो इसका मतलब मेरे को 30 में से 5 कम चाहिएगा। इसका मतलब इस महीने मेरे को और कितना अरेंज करना है, 25। सेम इज हैपनिंग ओवर ईयर। बजटेड कितना है, क्लोजिंग कितना चाहिए, ये कितना आ रहा है फिगर, 9000। इधर का अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 10,700। इतना हमारे को चाहिए दोनों जगह, लेकिन कुछ तो पड़ा हुआ है तो उतना कम चाहिएगा। तो उसमें अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया, 9,000, 8,000, 7,800, और ये आ रहा है 10,500, 8,500। इतना तो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इसको अब मैं क्या कह सकता हूं, यूनिट्स रिक्वायर्ड। अब एक बार के लिए टोटल रिक्वायर्ड 9,000 एंड 10,700 लग रहा था, लेकिन अब हम जब कैलकुलेशन करते हुए आए हैं तो कितना लग रहा है, 7,800 एंड 8,500 और चाहिएगा। तो इसका मतलब यहां पे हमारा पहला आंसर आ गया। जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 क्या कह रहा है आपको, देयर इज नो लॉस इन प्रोडक्शन। तो देयर इज नो लॉस इन प्रोडक्शन है तो आपका जो बजटेड प्रोडक्शन है वो कितना है, इतना है। तो इसको यूनिट्स रिक्वायर्ड कह सकते हैं, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं बजटेड प्रोडक्शन, BUDGET, बजटेड प्रोडक्शन। लेकिन मैं यहां एक छोटा सा और लिख देता हूं, वो क्या है, विदाउट लॉस। अगर लॉस नहीं हो रहा है तो ये बजटेड प्रोडक्शन है। लेकिन हमारे को तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर इज नो लॉस इन प्रोडक्शन, दिस इज योर बजटेड प्रोडक्शन 7,800 एंड 8,500। बट इफ देयर इज अ लॉस, तो फिर हम यहां क्या कर देंगे, एड लॉस। वो कितना कितना लॉस है उसकी भी कैलकुलेशन कर लें। तो लॉस कितना कितना है, सेकंड केस में दिया हुआ है 2% फॉर एक्स एंड 5% फॉर वाई। अब ये लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, जितना भी आप बनाते हो उसका 2% लॉस हो जाता है। अगर आपने 100 यूनिट बनाई है तो उसमें से 2% खराब हो जाएगी, और मार्केट में कितनी जाती है, 98। इसका मतलब अगर मैं 100 बनाता हूं तो मार्केट में कितनी दे पाता हूं, 98 ही दे पाता हूं। लेकिन अगर मार्केट की रिक्वायरमेंट 100 की है तो इसका मतलब मेरे को बनाना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मार्केट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 7,800 एंड 8,500। इसका मतलब मेरे को बनाना इससे थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। कैसे तय करें, कैसे आएगा फॉर्मूला, अगर बनाने की कोशिश करें तो वो किस तरह का फॉर्मूला बनेगा। फर्स्ट एंड सेकंड तो हो गए, एक बार मैं पहले फॉर्मूला बना लेता हूँ, फिर हम थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट बना लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा किस तरह का रहेगा कि मेरे को नहीं पता कितना बनाया जाए। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि अगर आपने 100 यूनिट बनाई, 2% वेस्ट हो जाएगी, मार्केट में 98 जाएगी, एज सिंपल एज दैट। 200 यूनिट बनाई, 2% वेस्ट हो जाएगी, मार्केट में 196 जाएगी। 1000 यूनिट बनाई, 2 यूनिट वेस्ट, 20 यूनिट 2% आइज, 20 यूनिट वेस्ट हो जाएगी, मार्केट में 980 यूनिट्स जाएगी। ये तो पता पड़ गया। लेकिन अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे को तो 100 बेचनी है, 100 बेचनी है, मार्केट में भेजनी ही भेजनी है 100, तो बनाऊं कितनी, ये देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, मेरे को नहीं पता कितनी बनाई जाएगी, लेट दैट क्वांटिटी बी एक्स। तो एक बार फॉर्मूला बना रहे हैं, जब हम देखते हैं पहली बार, एक्स
x यूनिट में बनाऊंगा, फिर उसमें से कुछ लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो रहा है हमारा? 2%। x यूनिट बनाऊंगा मैं, उसमें से 2% लॉस हो जाएगा। अब इस लॉस के बाद जो बचेगा वो कितना होना चाहिए? 7800 होना चाहिए। मैं कितना बनाऊं मुझे नहीं पता, बट 7800 से कुछ ज्यादा बनाऊंगा। कितना ज्यादा बनाऊंगा? आई हैव नो आइडिया। लेट इट बी x। तो x माइनस 2% जो हमारा नॉर्मल वेस्ट है, नॉर्मल वेस्ट है इसलिए कंसीडर करना पड़ेगा 2% ऑफ x। ये जब आप एक्चुअल में से 2% लॉस हटा दोगे, वेस्टेज हटा दोगे, तो आपके पास जो बचेगा वो कितना होना चाहिए? 7800 होना चाहिए। तो अब इस फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करें तो ये क्या बन सकता है? x माइनस 2% का क्या मतलब हुआ? 2/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाइड बाय और x इज इक्वल टू 7800। तब यहां से हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों में से अगर x को कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बन गया? 1 माइनस 2/100। दोनों में से x कॉमन आ गया, तो यू आर लेफ्ट विद 1 यहां से और 2/100 यहां से, और ये हो गया आपका 7800। इसको अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 100 माइनस 2/100। और फिर अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या बन गया? 98/100 इज इक्वल टू 7800। और यहां से मैं पता लगा सकता हूं कि टोटल कितना बनाना पड़ेगा। 7800 इसके पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100/98। तो अब क्या यहां से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, जनरल पर्पस फॉर्मूला, कि कितना प्रोडक्शन किया जाए, कितना किया जाए? जितना रिक्वायर्ड है इंटू 100% है इसलिए इंटू 100 कर रहे हैं, अपॉन 100 में से जितना वेस्ट हो जाएगा वो छोड़ दो। 100 में से 2 वेस्ट हो गया, 98। इसी तरह से अगर हम y की बात करते तो y का आप बिना इतनी सब कैलकुलेशन किए y का जल्दी से हम बता सकते हैं कि फॉर्मूला कितना होगा। कितनी यूनिट्स बनाई जाए मुझे तो नहीं पता, लेट इट बी y यूनिट्स। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? कितनी यूनिट्स बनाएंगे हम? 8500 इंटू 100। ये जो परसेंट का है, क्योंकि जो 2% आएगा या 5% आएगा, y के केस में इट इज 5% नॉर्मल वेस्ट, तो परसेंट में आएगा इसलिए 100 लगा दे। तो 8500 जितना चाहिए इंटू 100 अपॉन 100 में से 5 तो चला गया, तो बचा कितना? 95। यहां क्या किया था? जितना आपको चाहिए इंटू 100 अपॉन 100 में से 2% चला गया, जितना आपको चाहिए इंटू 100 अपॉन 100 में से 5 चला गया, तो 95। तो इसका मतलब अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है और अब हम इसको अपने वर्किंग नोट्स के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो ये अपना बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन था इस टाइप का, इसलिए हमने ये फॉर्मूला भी देख लिया कि ये फॉर्मूला आता कहां से है। अदरवाइज फ्रॉम हियर ऑन हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या चाहते हैं हम? ये तो क्लोजिंग स्टॉक्स की वर्किंग नोट्स थे। अब हम चाहते हैं कि वेस्टेज कितना होने वाला है या एडिशनल कितना बनाया जाए। तो उसको हम क्या लिख देंगे? x इज इक्वल टू 7800 अपॉन 98 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा आपके पास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो? 7800 डिवाइडेड बाय 98, 7959, 7959.18, जिसको कि मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूं कि 7960। इसका मतलब हो क्या रहा है कि यहां पे अगर मैं आता हूं अपनी टेबल के अंदर, अब यहां पे हम लिख देते हैं बजटेड प्रोडक्शन। दिस टाइम इट इज नॉट विदाउट लॉस, रादर इट इज विद लॉस। लॉस कितना जो गिवन है, फॉर एग्जाम्पल x के लिए 2% है और y के लिए 5% है। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसका मतलब एक ही बजट के अंदर मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि अगर आपने कोई लॉस नहीं किया, अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट है तो इतना चाहिएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि कितना लॉस होता है
तो उस हिसाब से अब बजटेड फिगर आ जाएगा। वो कितना आ रहा है 7960, ऑलमोस्ट 7960। तो 79, ये क्या है 7959 होगी तो ऑलमोस्ट 7960 यूनिट्स है, 7960। इसका मतलब यहाँ वेस्टेज कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है 160। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है हमारा वो कितना आ गया 160 का, कि भाई 7800 में बनाऊँ, 7800 में सप्लाई कर दूंगा, 160 वेस्ट हो जाएंगी। इसका मतलब मेरे को टोटल कितना चाहिए 7960। अदर वे राउंड देखते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि 7960 बनाओ, 7960 बनाई, इसका 2% वेस्ट हो जाएगा, तो इसका 2% कितना होएगा, इसका 2% हो रहा है 159.2, जो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाया था वही 159.2 इज ऑलमोस्ट 160। तो इसका मतलब आप 7960 बनाओ, उसका 2% तो वेस्ट हो जाएगा और बच जो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7800, जो कि आप मार्केट के अंदर सप्लाई कर सकते हैं। तो आइडिया इस तरह से हम लॉस भी निकाल सकते हैं। तो अब ये सेकंड केस का अगर हम लॉस निकालें तो वो कितना हो जाएगा, ये क्या चीज़ निकाली थी हमने, बजटेड प्रोडक्शन ऑफ एक्स, और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, बजटेड प्रोडक्शन ऑफ वाई। कितना आएगा, वाई कितना चाहिए आपको 8500 टू 100, वेस्ट कितना होता है इसका 5% गिवन है, तो 5% का मतलब क्या हो गया 100 - 5 दैट इज 95। इसको अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है, डिवाइडेड बाय 95, मेकिंग इट 8947.36, 8947.36। तो इसको ऑलमोस्ट मैं क्या कह देता हूँ 8948 कह देता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इतनी ही बनाई, देखिए अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी ये हो सकती है, हमारा कई बार ये ओपिनियन हो सकता है कि सर 8947.36.36 की है इसलिए 47 बनना चाहिए, 48 क्यों बन रहा है, अगर राउंड ऑफ करना है तो 0.36 को तो कहाँ आना चाहिए 47 पे आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आपने 47 पे राउंड ऑफ कर दिया और उसका 2% वेस्ट हो गया तो मैं मार्केट में 8500 नहीं दे पाऊंगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेता हूँ, जो राउंड ऑफ ही करना है वो कभी भी डाउनवर्ड राउंड नहीं करके अपवर्ड राउंड किया जाता है जब ऐसी प्रोडक्शन वाली बात करते हैं, जब हम सप्लाई वाली बात करते हैं, जिससे कि वेस्ट होने के बाद भी मार्केट को जितना चाहिए उतना मैं दे पाऊँ। क्योंकि अगर मैं डाउनवर्ड राउंड कर दूंगा तो इसका मतलब मैं कम बना रहा हूँ तो उसका 2% जब वेस्ट हो जाएगा तो फिर मैं अब इसका मतलब मार्केट में शायद 8500 सप्लाई नहीं कर पाऊँ। मेरे लिए तो थोड़ा सा राउंड ऑफ चलता है, 0.36 को मैंने अपवर्ड राउंड कर दिया, लेकिन मार्केट में जहां आपको इमेजिन कीजिए आपको 8500 पेन्स देने थे, 8500 किलोज कुछ सप्लाई करना था, क्या उसको कम सप्लाई करूंगा तो वो मान जाएगा क्या, वो नहीं मानेगा। इसका मतलब मैं मेरा टारगेट तो थोड़ा अलग सेट कर सकता हूँ, 8947.36 की जगह मैंने अपना टारगेट कहाँ सेट कर दिया 8948। अब अगर उसको यहाँ पे 8500.1.2 मिल रहा है तो ज़्यादा में कोई जना परेशान नहीं होता। हम पेट्रोल लेते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा मिल जाए तो परेशानी नहीं है, कम मिलता है तो वो 5 पैसे 20 पैसे 1 रुपया हमारे को दिखता रहता है। सेम इज ओवर ईयर। मैंने क्या कर दिया, जब भी प्रोडक्शन या सेल्स के अंदर मैं अपनी तरफ से राउंड ऑफ करूंगा तो मैं अपवर्ड राउंड कर दूंगा जिससे मार्केट में पूरा जा सके। तो आइडिया इज यहाँ पे अब आपको कितना चाहिए 8948। सो वी हैव 8948। इन दोनों का जो गैप है वो आप यहाँ पे बना लीजिए, या इन दोनों का गैप कितना आ जाएगा हमारे पास 448। ये हमारे पास वेस्टेज हो जाएगी। तो अगर हम बजटेड फिगर्स निकालें तो बजटेड फिगर्स हमारे, या जो आंसर्स अगर कोई पूछता है कि क्या क्या आंसर्स हैं, तो हमारे आंसर्स क्या क्या हैं, एक तो ये रहा, ये क्या है बजटेड प्रोडक्शन विदाउट लॉस, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे अगर अपन देखें तो जो फर्स्ट बिट है वो तो ये हो गई। सेकंड इज बजटेड प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लॉस, कि अगर लॉस को भी मैं फैक्टर इन कर लेता हूं कि हाँ भाई लॉस तो होएगा, मेरा इतना लॉस होता है, तो फिर मेरा ये सोल्यूशन है। दिस वाज आवर प्रोडक्शन बजट। ठीक है, कि हमारे को जो बजटेड सेल्स हैं वो गिवन थी, तो अब मैंने उसके अंदर जो क्लोजिंग है वो भी डाल दिया कि भाई अल्टीमेटली मेरे को ये सब तो चाहिए, कुछ बेच दूंगा, कुछ मैं अपने पास रखना भी चाहता हूँ, तो ये दोनों ऐड कर दिए तो आगे 9000। इस 9000 में से मेरे को स्टोर्स इंचार्ज ने बताया कि सर 9000 मत मंगाओ, 1200 तो अपने पास पड़े हुए हैं,
तो मैंने 1200 कम मंगवा लिया, 7800 मंगवा लिया। फिर मेरे को प्रोडक्शन वालों ने कहा कि 7800 मंगा रहे हो लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में या प्रोडक्शन के अंदर कुछ वेस्टेज भी होता है, 2% के करीब आते आते या बनते बनते वेस्ट हो जाता है। तो आते आते वेस्ट होता है, इसका मतलब वहाँ से ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि 100 यूनिट मंगवाऊंगा तो मेरे पास 98 ही आएगी, इसलिए मैं 100 से थोड़ी ज़्यादा मंगवा रहा हूँ। कितनी ज़्यादा मंगवा रहा हूँ वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो 7960 का मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, उसमें से 160 वेस्ट हो जाएगा, जो नॉर्मल प्रोडक्शन वेस्टेज है 7800 आ गया। तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, दिस इज आवर सेकेंड आंसर, एंड दिस इज आवर प्रोडक्शन बजट। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन बजट। एंड दिस वाज आवर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3। अब अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है, अगर कोई कैलकुलेशन लग रहा है कि गड़बड़ है, समझ में नहीं आई, ये हो सकता है मेरे ऐड सब्ट्रैक्ट में कुछ रह गया हो, तो यू कैन लीव दैट इन कमेंट सेक्शन। उसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं अपन, बाकी यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा होगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस और इवन इन क्वेश्चंस की इमेजेस वगैरह वो सारी की सारी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर रहेगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है मैं यहाँ पे एक बार रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। चलिए अब तो इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन तो हो गया पूरा। टेलीग्राम ग्रुप क्या रहेगा, t.me/ACB बिजनेस बजटिंग। ये टेलीग्राम ग्रुप है, वैसे तो चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल है। तो यू कुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जहाँ पे इनके क्वेश्चंस आंसर्स की इमेजेस भी पड़ी रहेंगी, इनके लिंक्स भी पड़े रहेंगे, और भी जो दूसरे वीडियोस हैं अपने बजटिंग से रिलेटेड, बिजनेस बजटिंग से रिलेटेड, दे विल ऑल्सो बी लाइंग ओवर देयर। और आपको अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, इवन उस ग्रुप में कोई क्वेश्चन डाला जाता है जिसका आपको कोई डाउट है, कोई आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो यू कैन लीव दैट इन रिलेटेड यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब वीडियो के नीचे, तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स ओपन है, तो आप वहाँ पे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, सजेशन छोड़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, यू कुड टेल मी ओवर देयर। सो दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।